रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पल्स न जाए। तो क्या अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये ट्रेंड चल गया है कि सबको रामायण पे एक मूवी बनानी है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो कुछ समय पहले रामायण के ऊपर बनी एक नई फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की का टीजर आया है। हाँ जी हाँ, अभी ट्रेलर और मूवी आना बाकी है, तो बी रेडी फॉर सम मोर देयर। और देखो, ये बात कि ऐसी कोई मूवी आने वाली है, इस मूवी के बारे में मुझे पता काफी टाइम से था। इट्स जस्ट इसके बारे में जब न्यूज आई थी उसके बाद इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया, तो फिर मुझे लगा शायद कोई फेक न्यूज रही होगी। बट आज इस मूवी का टीजर आ चुका है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और लोग इसके बारे में सिर्फ बुरी बात ही कर रहे हैं। किसी को अच्छा बोलते हुए तो नहीं देखा मैंने इसके बारे में। और ये मूवी किन किन कारणों की वजह से विवादों में घिरी हुई है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। बट उससे पहले ये 1 मिनट 33 सेकंड की जो बर्बादी है इसके बारे में बात करते हैं। ये टीजर देखने के बाद मुझे आंखों में आई कूल डालना पड़ गया, क्योंकि मेरी आंखों में खून चढ़ा था। मेरे घर वाले मुझे ऐसे देखते समझते बेटा नशे करके आए हो। देखो, जेन्युइनली मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मुझे आदि पुरुष किसी मूवी से बेटर लुकिंग मूवी लगेगी इन विजुअल टर्म। जोक्स असाइड, मैं जेन्युइनली इस चीज के बारे में मजाक नहीं करने वाला। इनिशियली मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर रैंट वीडियो बनाने वाला था जिसमें मैं इस मूवी को सिर्फ रोस्ट करता, बट 2-3 बार ये टीजर देखने के बाद, हाँ टीजर मैंने 2-3 बार देखा, खुद पर मैं इतना ही जुल्म कर पाया। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। आई रियलाइज कि भाई दे आर जेन्युइनली सीरियस, ये लोग मजाक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कैसा था ये टीजर। और ऑनेस्टली मुझे बताने की भी जरूरत है कैसा था ये मूवी के बारे में। जो हमें पता चला इस ट्रेलर को देख के कि हाँ, ये रामायण की पूरी स्टोरी को एक ही मूवी में कंपाइल करने वाले हैं। और राम जाने की ये लोग इतनी बड़ी स्टोरी को एक ही मूवी में कैसे कंपाइल करेंगे, क्योंकि अगर 4000 करोड़ के साथ नमित मल्होत्रा को 2 मूवी बनानी पड़ रही है, क्या बोलूं मैं इस पे? लोग इस मूवी के बारे में तरह तरह की बात कर रहे हैं। लोग जो कटाक्ष ले रहे हैं इस टीजर को देख के कि भाई इसमें तो हर चीज है ना जो ऑडियंस को चाहिए थी। न्यू फेसेस, एक्चुअल सेट, बहुत ज्यादा वीएफएक्स नहीं चाहिए थे, नेचुरल एक्सप्रेशन, हर चीज तो है। इस टीजर के आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो आपको भरे हुए मिलेंगे दिस इज द रामायण इंडियन ऑडियंस डिजर्व्स। तो चलिए इसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो रामायण के ऊपर कितनी भी बुरी मूवी बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे रामायण हमारे कल्चर का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये समझ लीजिए, हमारे कल्चर को रामायण को अलग किया ही नहीं जा सकता है। रामायण कोई ऐसी आईपी नहीं है कि इस पे किसी का कॉपीराइट है, कि कोई पर्टिकुलर आदमी से ओन करता है, कि सिर्फ उसी का स्टूडियो है, उसी के जानने वाले लोग इसको बना सकते हैं। रामायण को हर कोई बना सकता है, हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकता है और लोगों ने दी भी है। अगर कल को मैं भी चाहूंगा कि भाई मुझे रामायण बनानी है तो मैं बना सकता हूँ, बट अगर मैं रामायण बना रहा हूँ तो क्या मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती है कि मुझे इस ग्रंथ की पवित्रता को समझते हुए इसका एक रूपांतरण बनाना चाहिए? क्या मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि मैं इस ग्रंथ के हर एक सीन को पूरा जस्टिस देने का ट्राई करूंगा? और देखो, रामायण कोई छोटी बात नहीं है। हम सब लोगों के लिए रामायण इज अ वेरी बिग थिंग। हम सब बहुत कनेक्ट करते हैं उससे, हम रूट करते हैं रामायण के लिए। बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट रामायण, दिस इज स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट। और अभी तो मैंने इस मूवी की कमियों पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये ऑल ओवर टीजर देख के यू कैन फील कि मेकर्स का इंटेंट कहाँ था। उन्हें कोई मूवी नहीं बनानी थी, उन्हें पता था कि रामायण ट्रेंड में चल रही है, हर कोई बात कर रहा है, एंड दे डिसाइडेड टू प्ले ऑन इट। क्योंकि अगर इन्हें जेन्युइनली मूवी बनानी ही होती तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लोग इस तरीके से बनाते? एक अच्छी रामायण बनाने के लिए आपको 4000 करोड़ की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड इंटेंट। अगर आपको पता है कि मैं रामायण को उस स्केल पे नहीं दिखा सकता हूँ जिस स्केल पे वाल्मीकि जी ने या फिर तुलसीदास जी ने उसे डिस्क्राइब करा है, देन डोंट टच इट, ट्राई टू री इंटरप्रेट द स्टोरी, जैसे मणिरत्नम ने किया था। उन्होंने स्टोरी को इंटरप्रेट करा था अपने तरीके से, ऑल्दो वो एक बॉक्स ऑफिस फेलियर था, बट दैट्स नॉट द थिंग। नमित मल्होत्रा के पास बजट था, ही कैन शो रामायण इन हिज ऑल ग्लोरी। और इसका वीएफएक्स सीजी तो इसकी सेकेंडरी प्रॉब्लम है। फ्रॉम द एक्टिंग टू डायरेक्टिंग, जिस तरीके से ट्रेलर डिजाइन करा है, एवरीथिंग फील सो रॉन्ग, सो चीप। और मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं रामायण के ऊपर बनी हुई किसी मूवी के बारे में ऐसा बोलूंगा। बट अगर आप में इतनी ऑडेसिटी है कि आप एक ऐसी वाहियात चीज को हमें प्रेजेंट कर रहे हो,
then shame on you I will say। और हाँ, ये सारी बातें मैं इस मूवी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेकर्स ने रामायण नहीं बनाई है, उनका इंटेंट ही नहीं था रामायण बनाने का। अगर उनका इंटेंट नहीं था रामायण बनाने का, then I will not treat this movie as an adaptation of रामायण। I will treat it just like a really really bad film। और अगर मैं इस टीजर की कमियां ही गिनाना शुरू करूँ ना तो रुकती नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसकी कास्ट को लेकर ही बात करूंगा। सी, रामायण किसी बड़े एक्टर का मोहताज नहीं है, किसी बड़े एक्टर को लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली एक अच्छी रामायण बनानी है, नमत मल्होत्रा ने चूज करा है, दैट्स देयर चॉइस। मतलब जस्ट लुक एट द एक्टर हु इज प्लेइंग लॉर्ड राम। देखिए, मैं एक्टर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बट इफ यू आर प्लेइंग Lord Ram, then you have some sense of responsibility that how you should act on screen। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? और लक्ष्मण के बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं भाई, जीरो प्रेजेंस इस टीजर में हर एक्टर की जीरो प्रेजेंस है। कोई स्क्रीन प्रेजेंस फील ही नहीं होती, ना कोई वेट फील होता है ना कुछ। अभी तो हमने एलिफेंट इन द रूम की बात ही नहीं करी है, अंजलि अरोरा एज माँ सीता। Really? ये कास्ट देखने के बाद ना आई एम 100% श्योर कि what makers were trying to do। क्या मेकर्स को पता नहीं है कि why अंजलि अरोरा is famous? क्या मेकर्स को ये नहीं पता कि अंजलि अरोरा की ऑडियंस कैसी है? एंड इफ यू आर सेइंग कि भाई अगर यश टॉक्सिक में ऐसी ऐसी चीजें करके रावण प्ले कर सकता है, रणबीर ने भी पास्ट में ऐसे रोल्स प्ले करे हैं, वो अगर रावण प्ले कर सकता है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद अंजलि अरोरा? अगर आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अभी मूवी नहीं आई, मूवी में देखना, शी कैन pull the role, just look at her reactions, her dialogue delivery in this teaser. Does it feel good? कहीं से कहीं तक। At this point, I'm so angry, I'm so frustrated कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर आपने अंजलि अरोरा को एज माँ सीता कास्ट कर ही लिया था, then why stop here? श्री राम की जगह भी आपको एल्विश यादव को लेना चाहिए था। अगर आपको अपनी इन्फ्लुएंसर पावर से ही ऑडियंस कैटर करनी है, then why stop here? Go for it। मैक्स स्टन को आप एज रावण ले लीजिए, इस बंदे को लक्ष्मण बना दीजिए, रजत दलाल को हनुमान बना दीजिए। Why stop here? Just thinkers, directors, editor, उन सब का दिमाग पाताल के किस कोने में था कि उन्होंने इस जगह ये गाना चला दिया। वहाँ पे नमित मल्होत्रा दिया नहीं बैठा है कि भाई वो हांस जिमर, ए.आर. रहमान वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस को लेकर आ रहा है और यहाँ पे दे आर डूइंग दिस। और हाँ, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी एग्रेसिव लग रही है, आपको लग रहा हो कि ब्रो चिल। I can't see रामायण being done like this। और इस मौके में जो लोग रणबीर को रोल करने की कोशिश करेंगे कि भाई घोर कलयुग आ गया है, ये माँ सीता प्ले कर रही है, वो राम प्ले कर रहा है। At this point, hating रणबीर has just become a new normal। ऐसे मौकों के लिए ही सनी देओल ने एक बार कहा था, शर्म नहीं आती। So yeah, that was it for this video. Don't forget to show some love by hitting the like and subscribe button। मैं चला हाथी बंदर एक करने क्योंकि दोनों के पास ही पूछे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।